हाँ यू है वो लाल लाल वो रखे था जड़िया में, आगे जाकर रोक लेना है ना एक बार। बंद कर लो। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर इसमें डीएपी के कट्टे हैं, इससे जाने को इसके नीचे उतरिए भाई साहब। नीचे आ जाओ भाई। तो ये इसमें क्या लेके आ रहे हैं आप? डीएपी है 700 बैग डीएपी लेके जा रहा है यहाँ ट्रक में। कहाँ जा रहा है? लेके आया ये लेके अभी आप हम सर यहाँ अनाज नई अनाज मंडी है जो 25 सेक्टर का बोर्ड डीएपी की छुपा के ले जा रही है, जिस तरह से संदिग्ध हालत में खड़ा था। ठीक है सर, आ जाइए। तो मैं जी से और भाई साहब से कहूँगा कि मैं जब भी उन्होंने भाई आप ये 100 बैग से आपने देखो इतनी सारी बात तो बता दी, लेकिन 100 बैग कहाँ जाऊँगी यार? नई अनाज मंडी के पास ये ट्रक यहाँ पर संदिग्ध हालत में खड़ा हुआ है। पड़ताल इसकी करेंगे कि क्या इसमें डीएपी के कट्टे ले जाए जा रहे हैं। तो ये आप जो ट्रक देख रहे हैं ये संदिग्ध हालत में यहाँ पर मिला है। अब देखना ये है कि सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर इसमें डीएपी के कट्टे हैं, इससे जाने को इसके नीचे उतरिए भाई साहब। नीचे आ जाओ भाई। बिल्कुल लेगा यो मस्ताना भाई। मस्ताना। तो ये इसमें क्या लेके आ रहे हैं आप? डीएपी है। डीएपी कानूनी तरीके से लेके आ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो किसकी है डीएपी? ये हाँ बताइए। जी कितने कट्टे नमस्कार डीएपी? भाई साहब। 700 बैग है जी। 700 बैग डीएपी है। और एक कितने कट्टे थे? 700 बैग है 700 बैग। 700 बैग थे। 700 बैग डीएपी कट्टे आए हैं जी। कहता हूँ तो 700 बैग डीएपी के कट्टे यहाँ पर ये लेकर ये अभी कहाँ उतार के किसके नाम आए? ये एक आदमी किसके नाम था ये? बिल्टी देखिए किसके नाम है? देख लो ना भाई साहब। MS लवली MS एंटरप्राइजर के हरियाणा नाम से है, और ट्रेडिंग जिसने है कोई। भेजे हैं वो मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। और 700 बैग्स के बताए जा रहे हैं। दुकान दो साहब, मैं अमित बोल रहा हूँ संसार क्रांति न्यूज़ से। तो मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये भेजा गया है। मोजाइक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। पर भाई साहब बात करेंगे। हेलो नाम बता भाई। हेलो। हेलो। हाँ सतीश जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता बोल रहा हूँ ये संसार क्रांति न्यूज़ से। इस समय आप लाइव हैं सर। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पे ये ड्राइवर 700 बैग डीएपी लेके जा रहा है यहाँ ट्रक में। कहाँ जा रहा है? लेके आया है जी। ये लेके आया है। 100 बैग है इस टाइम। अभी 100 बैग है इसके अंदर। अभी भी 100 बैग है। अभी भी इसके अंदर। हाँ तो ओके बैग है ना? हाँ बताओ कहाँ से किसको लेके आ रहे हो आप? करनाल से लेके आए थे जी। हाँ जी। हाँ वो करनाल से रह का आ रहा है हमारा। हाँ जी हाँ। करनाल रैंक कर रहा है जी। हाँ करनाल से हमारा रैंक आ रहा है। अच्छा मतलब ये लीगल है यहाँ पे जो डीएपी लेके आ रहे हैं? मौका पाओगे जी। तो एक बार सर आप अगर ऑन द स्पॉट आ जाते तो। कहाँ पे हो अभी आप? हम सर यहाँ अनाज नई अनाज मंडी है जो 25 सेक्टर का मोड़ है जो यहाँ पे बस दिखाया करें। यहाँ पे बस ट्रांसपोर्ट के पास है सर, ट्रांसपोर्ट नगर में सर। जी सर, क्योंकि सर हमें कोई सूचना मिली थी कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से डीएपी की छुपा के ले जा रही है, जिस तरह से संदिग्ध हालत में खड़ा था। ठीक है सर, आ जाइए। तो इस समय आप दर्शकों लाइव जुड़े हुए हैं यहाँ पर संसार क्रांति न्यूज़ पे। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जागरूकता का समय है, तो हम भी किसान भाइयों की ताकि पूरी मदद कर सके, ताकि किसी प्रकार की भी गड़बड़ी डीएपी की समस्या को लेकर ना हो, इसलिए सजग रहने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया को भी, आप सब लोगों को भी। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर सतीश जी जो SDO एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और हम उनसे ये संतुष्टि करेंगे कि क्या वाकई ये जो डीएपी है वो लीगल तरीके से ली जा रही थी कि नहीं। अगर लीगल है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर इलीगल है तो देखना होगा कि क्या ये इलीगल डीएपी किसके पास से आ रहा था, कितनी क्वांटिटी में आ रहा था। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक सजग नागरिक होने के नाते और किसान हितैषी इस समय होने के नाते हम लोगों ने एक सूचना के आधार पर ऊपर आइए भाई, पकड़ ला जा, पकड़ इसको किया है। मेरे लाइव दिखा दिए, पकड़ इसको, चढ़ना मेरे साथ ऊपर एक बार। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं ये पकड़ लो इसको।
आपको कोई फोन फान आया था क्या? आप हमें देख कर भागे कौन? वहाँ से? नहीं भाई साहब, हमने तो आप देखे भी नहीं है। कौन क्यों आया था? अपना किधर भाई? आपने किस बात कर रहे थे? ये डीएपी का कट्टा ना, ये रहा डीएपी लिखा हुआ है। ला भाई, कितने कट्टे दिए? ये डीएपी का कट्टे, हाँ ये डीएपी का कट्टे हैं। ये निक भी रखा हुआ है डीएपी। ये निक भी रखा है डीएपी कट्टे। कितने कट्टे भाई साहब इस टाइम? 100 बैग तो ये कहाँ लेके जाओगे? मंडी में। मंडी में? तो यहाँ कैसे कैसे उतारा है आपने माल? ट्रालियों में पलटी हुआ, किसी में 100, किसी में 150। ठीक है, हाँ जी। लो जी। तो इस समय आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट संसार क्रांति न्यूज पर। इसको पकड़ो ना, एक मेरा लाइव हो जाएगा। तो डीएपी है। हाँ डीएपी के कितने कट्टे बताए जा रहे हैं? 100 कट्टे हैं। 100 कट्टे हैं। देखिए, हमने मौके पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सतीश जी, एसडीओ एग्रीकल्चर, उनको बुलाया है। वो कह रहे हैं कि वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन टेस्ट, लिटमस टेस्ट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसी खबरों के बीच की डीएपी की कालाबाजारी हो रही है, गैर कानूनी तरीके से उसकी आवाजाही हो रही है। ऐसे में एक सजग मीडिया और सजग नागरिक होने के नाते हम सबको इस पर नज़र बनाए सागर भाई का कमेंट है, उसको बोल दो 600 कट्टे तो उतार दिए। 700 कट्टे थे ना टोटल? 700 टोटल? तो 600 तो बांट दिए हैं, 100 कट्टे मंडी में जाऊंगे। हाँ, तो 700 बैग्स टोटल इसमें बताए गए थे। हमने बिल देखा है, उसमें भी 700 बैग्स लिखा हुआ है। तो 600 ये उतार चुका है और 100 जो कट्टे हैं ये मंडी में लेकर जा रहा है इस समय, जैसा ये बता रहा है। हमें सच्चाई का वो कर रहे हैं जो बिल के साथ आया हुआ है। तो ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि ऐसे में हम सबको ये चेक करते रहना चाहिए कि कहीं किसानों का हक तो नहीं मारा जा रहा है। तो अभी एसडीओ साहब भी यहाँ पर मौके पर आएंगे ताकि वो भी ये बता सकें कि जिस तरह की खबरें इस समय आती रही हैं कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही है, डीएपी को गैर कानूनी तरीके से उसकी आवाजाही कराई जा रही है, तो ऐसे में ये बहुत अच्छी गाड़ी का नंबर आप देख सकते हैं PB 10HF। हाँ, ढक दीजिए आप, तरपाल ढक दीजिए। आपका तो कोई रोल नहीं है इसमें, जो भी डेफिनेटली इन्होंने कहते ही ये ट्रक रोक लिया। भाई साहब, दोस्तों, हमें ये सूचना मिली थी कि कोई डीएपी की गैर कानूनी तरीके से तस्करी हो रही है, उसको ले जाया जा रहा है कहीं पर, जिसके सूचना के चलते हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 700 कट्टे भाई साहब बता रहे हैं, जो ट्रक चला रहे हैं, कि ये लेकर जा रहे थे, जिसमें से 600 ये दे आए हैं जहाँ पर इनको पहुँचानी थी, और 100 कट्टे अभी वापस लेके जा रहे हैं। हमने एसडीओ सतीश साहब को फ़ोन कर दिया है और वो मौके पर आ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या वाकई ये लीगल तरीके से आवाजाही हो रही थी या इलीगल तरीके से हो रही थी। जी, एक बार दोबारा से अपना नाम बता दीजिए भाई साहब। मस्ताना जी। हाँ, मस्ताना जी। आप कहाँ से हो? ये इस समय सतीश जी हमारे साथ आ गए हैं, यहाँ एसडीओ एग्रीकल्चर साहब। हाजी, बेटी है, लीजिए लीजिए, एक बार चेक कर लो, तसल्ली हो जाएगी। तो मौके पर आप देखते हैं कि एकदम से फोन करते ही साहब ऐसे हैं जो किसान हितैषी ये अधिकारी इस समय लग रहे हैं मुझे कि एक का है भाई, करनाल से आया है, निखिल के पास आया है, महावीर फर्टिलाइजर वाले के कट्टे हैं। पूरा लीगली है भाई जी। 9000 कट्टे कल और आज में आए हैं। उसमें से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अलग अलग डीलर के पास जा रहे हैं। जैसे होलसेलर मंगाता फिर वो रिटेलर को देता है। मेरे ख्याल से 9 भारत सीड वाले के होंगे, 9 भारत वाले के, निखिल जैन के। एसडीओ साहब, क्या पूरी तरह से आपूर्ति हो चुकी है डीएपी? नहीं, अभी हमारा मतलब कमी जो थी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, क्योंकि एनपीके का भी रैक आ गया था हमारे पास, एमएपी का भी आ गया था, और निकट भविष्य में पर कल भी हमारे 10 से 12 हज़ार बैग आ रहे हैं, करनाल से ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रैक पॉइंट थोड़ा दूर पड़ता है, कंपनियों को थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। सर, आप जैसे मौके पर पहुंच गए हैं, आप बिल्कुल तत्पर हैं किसानों की सेवा में, तो हम मान के चलें कि एक भी कट्टे की कालाबाजारी या एक विनय जी, विभाग की कोशिश दिन और रात, मतलब आप जब पुकारोगे, रात को 11 बजे भी मेरे पास जमींदारों के फ़ोन आते हैं, मैं खेतों में भी जाके चेक करता हूँ, मैं
जहाँ भी मुझे कुछ भी मिलता जितनी बार मैं ग्राउंड पे आया हूँ आप मिले हैं मुझे, बिल्कुल। मैं एक जमींदार फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ और खेती ही मेरे माँ बाप का मेन पेशा रहा है, तो मैं जमींदारों की तकलीफ अच्छे से समझ सकता हूँ। सतीश जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई ऐसा इनका जो डाउन पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे डीएपी को उतारा जाए ताकि लोगों में ये भ्रम ना फैले कि इसकी आवाजाही गैर कानूनी तरीके से हो रही है, क्योंकि हमें सूचना मिली थी कि जंगल में उतार रहे हैं पेड़ों। पत्रकार कर मुझे आपसे बात करना चाहूंगा, वो भी लाइव चल रहे हैं इस समय देसी पत्रकार कर्मू भाई लाइव हो गए हैं लाउड। हाँ जी, हेलो। हाँ जी भाई, हाँ सतीश जी, ये हमारी टीम ने लाइव पड़ताल कर रहे हैं हम, और इसमें नु बताओ, नु भी कमेंट आने लग रहे 700 बैग आए थे जी। 700 बैग तो ये जी 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 ये मोजैक का डीएपी था जो करनाल से हमारे 9000 बैग आने थे कल और आज में। अच्छा जी। हाँ, वो हमारा मैं सभी डिस्ट्रीब्यूटर चेक कर लिए, कुछ कलायत गया हमारा 3-4 डीलर्स पे बाकायदा पीओएस मशीन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, और वो सभी पे हमारी सख्त निगरानी, इवन हमारे डीडी साहब भी इस पे मॉनिटरिंग करें, और हमारा एक प्रयास है दिन और रात फार्मर्स की सेवा, किसानों की सेवा के लिए, और हमारी 100% एक कोशिश है कि ज़मींदार के हक के लिए हम प्रयास है, और विभाग 24 घंटे सेवा में खड़ा। मैं विनय जी से और भाई साहब से कहूँगा कि मैं जब भी उन्होंने आपके आईटी साहब गेर पे क्यों होते हैं आपके? भाई थोड़े लाइव है ना जी, लाइव है थोड़ा सा नर्वस हो गया, नर्वस हो जाता हूँ सर मैं। जी साहब, एक सवाल और ये भी कहूँगा, एक रैक में कितने कट्टे होते हैं सर? हेलो, हाँ जी, डॉक्टर विनय एक बार इनको दो एक बार। हाँ जी कर्मू जी, फोन दो। एक चीज और बताओ, आप ये 100 बैग की आपने देखो इतनी सारी बात तो बता दी, लेकिन 100 बैग कहाँ जाऊंगी या नहीं बता। महावीर फर्टिलाइजर के पास। अच्छा, महावीर फर्टिलाइजर जी। अच्छा, गुरनाम सिंह चुड़ूनी है जो किसान नेता, उन्होंने आरोप लगाया है भाई जो भी आप पीएपी या यूरिया देने लग रहे हैं इसके लिए सल्फर के बैग नहीं। 250 रुपए के बैग से तो लग रहे हैं। एमपी के फर्टिलाइजर भी दे रहे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो दवाई देते हैं, तो यूं भी मामला हमारी जानकारी में आता है, इसमें लेकर आप लोगों ने कोई कदम उठाए? हाँ, ये कल कुरुक्षेत्र का मामला है। कुरुक्षेत्र में किसानों द्वारा जो एनएफएल का रैक आया था, एनएफएल का खाद आया था, उसमें एनएफएल कंपनी द्वारा सल्फर दिया जाता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। जमींदार चाहे तो ले सकता है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दुकानदार उसके साथ धक्का नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता। अगर किसान समय मांगता है तो दे सकता। सल्फर में भी मतलब पानी को पीने की क्षमता होती है, और क्योंकि हमारे यहाँ धान ज़्यादा होता है, और धान की बिजाई में कटाई करने के बाद जो पानी देते हैं तो वो पानी कुछ दिन के लिए खड़ा रहता है। कुछ हमारे यहाँ पे जो ज़मीन है थोड़ी हार्ड है, जैसे सीवन साइड में, चीका साइड में, वहाँ पर ज़मीन पानी नहीं सोखती, उसके लिए सल्फ़र का यूज किया जाता है। लेकिन हम रिकमेंडेशन करते हैं जिप्सम का, जो सरकारी अनुदान पे 80 रुपये पर बैग दिया जाता है। नहीं, नूर हमारी सतीश जी। अभी तो यदि सल्फर या फिर और दवाई के बैग के लेना हुआ नहीं, उसमें पहले मिलेगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम बाकायदा लाइनों में लगवा के, अब विभाग के अधिकारी वहाँ छोड़ के हर दुकान पे हमारे विभाग के कर्मचारी बैठे। इवन मैं सुबह से शाम तक, और अभी भी जैसे भाई साहब ने, विनय जी ने फ़ोन किया, मैं तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगाया और मैं तुरंत उसी स्थान पे आ गया जहाँ इन्होंने मेरे को बुलाया था। मतलब इसकी कोई कंडीशन तो नहीं? नहीं नहीं, नहीं, किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। चलो ठीक है जी। इस मामले में थोड़ा सा देखो, हमारा फर्ज बना है, आप भी किसान हो, हम भी किसान हैं, तो हमारा फर्ज बना है भी ताकि टाइम पर किसान के साथ कोई भी ज्यादती ना हो, वो अपना बुआरा में भी उड़ जाए कि कृषि कानून का लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा फर्ज बना है। कर्मू जी, मेरा विभाग और मैं, मेरी दिन रात एक कोशिश है कि किसानों का किसी तरह से मतलब उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इवन मेरे पास रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे किसान फ़ोन करते हैं, और मैंने आज तक किसी का ऐसा नहीं कि फ़ोन ये कहा हो कि मैं सो रहा हूँ। नहीं, फ़ोन उठाना मेरा काम, उनकी सेवा करना मेरा काम है। इसी चीज़ के लिए मैं सरकार ने मेरे को इसके लिए आप बधाई के पात्र, फिर भी आगे भी कोई लापरवाही ना होती। नहीं जी, धन सर एक साल मेरा ये रहेगा कि जब 700 बैग एक कंपनी के नाम के हैं तो 600 एक जगह और 100 अलग जगह क्यों उतर रहे हैं? ये होलसेलर जो होते हैं ना, वो 2 जगह मतलब एक जगह आते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 250 कहीं, 200 कहीं। ऐसे भी हो सकता है जैसे अब ये बैग जा रहे हैं, किसी को किसान को झूठ हो गया तो ये ब्लैक में बेचेंगे? नहीं, ब्लैक ना तो हम बिकने देंगे ना कुछ और जहाँ भी ब्लैक बिकने की संभावना है, FIR तुरंत प्रभाव से की जाएगी।
मींस ये बीच में कहीं रोक के ब्लैक में नहीं बेच सकते? नहीं, बिल्कुल और इसको बिल्कुल। चेक करने के नहीं, लिए नहीं। क्या प्रक्रिया है कि अगर ये बेच दे तो सपोज करो? सर इसका पीओस मशीन में ऑन रिकॉर्ड होता है सर। अच्छा। पीओस मशीन मतलब से digitally recorded है सब डिजिटल कुछ। रिकॉर्ड, सब डिजिटल। हर कट्टे का digital record है। हर कट्टे का। हाँ। इवन हम जमींदार को देंगे ना, उसका भी थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर एक डालेंगे। किसान ने मेरे को ये बात बताई थी ऑफ द रिकॉर्ड कि ये शॉर्टेज जानबूझकर बनाई जाती है ताकि जो कंपनियां हैं वो मिलावट वाला डीएपी बेच सके। कोई नहीं, ऐसा डीएपी भी आता है क्या नहीं, इसमें? नहीं, कोई डीएपी नहीं आता ऐसा किसी भी तरह का। लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो जो गांवों में जा रही है, एक हमारे पीछे शिकायत मिली थी कि भाई बायो डीएपी नाम से कुछ बेचा जा रहा है, तो हम तुरंत उस पे गए, उस स्पॉट पे गए, लेकिन वो बायो डीएपी नहीं था, वो कंपोस्ट खाद था जो कि सीवरेज से कंपोस्ट खाद थे वो था। बिल्कुल, तो ऐसी जो कुछ- बायो फर्टिलाइजर हाँ, होता है जो बायो उससे फर्टिलाइजर। बनाया वेस्ट प्रोडक्ट से हाँ, बनाया जाता है। तो आपने देखा कि सतीश जो एसडीओ साहब हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे, संसार क्रांति न्यूज़ की खबर का असर हुआ तो बहुत बहुत बधाई के पात्र एसडीओ सतीश साहब भी हैं और ये ड्राइवर भी है जिसकी कोई गलती नहीं है जो डीएपी लेकर जा रहा था, और इसका भी हम हौसला अफजाई करते हैं। और महावीर का? हाँ, और भाई आप ये आश्वस्त करें कि ये डीएपी सुरक्षित आप पहुंचाएंगे क्योंकि किसान का ये डीएपी है। आपके कागज पकड़ो, दे दिया ना? सही पंचायत जी। बोल दिया तो दे दिया तेरा कागज। हाँ ठीक है जी। हाँ, तो आपने देखा कि एक बहुत ही अच्छा उदाहरण संसार क्रांति न्यूज़ पर यहाँ पर अधिकारियों द्वारा भी पेश किया गया और हमने भी ग्राउंड रियलिटी से सुनो बात ये है, हमारे पास खुफिया खबर आई थी भाई यहाँ पे कट्टे उतार रहे हैं चोरियों, क्योंकि जिस तरह ये कट्टे थे इस तरह निकला तो ऐसे ही लग रहा था भाई यहाँ बिल्कुल। 2 नंबर का काम हाँ, चल रहा है। जिस तरह से। तो जिस तरह हमें खबर मिले भाई, किसान के लिए जिएंगे भी और मरेंगे भी और देश के लिए सबसे बेस्ट करके और दिखाएंगे। आपको भी अगर लगता है कि कहीं पर कुछ गैर कानूनी हरकत हो रही है, कोई डीएपी की कालाबाजारी या और कोई गलत काम हो रहा है, तो आप जो चैनल के फ़ोन नंबर हैं उन पर इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि हमारी टीम हर संभव प्रयास करेगी आपकी मदद करने की। तो आप देख रहे थे ये ग्राउंड रिपोर्ट संसार क्रांति से, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता अपने सहयोगी कैमरामैन अमित घनकस के साथ, देसी देख बिना ब्रेक। भाई साहब आपको कैथल में किसी टाइम भी जरूरत पड़ रही है हमारी, भाई रात के 2:30 या 3 क्यों ना बज रहे हो, आपका एक कॉल हम वहाँ पहुँचेंगे आपकी लोकेशन पर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।